हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि जो महिलाओं के लिए सन 2005 में डीवी एक्ट बना है उसमें महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और किस तरह से महिलाएं डीवी एक्ट के अंदर जाकर के अपने लिए रिलीफ कोर्ट से ले सकती है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि डीवी एक्ट के अंदर महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल में जाती है। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत से सपने होते हैं और वो उन सपनों के साथ ही अपने ससुराल में जाती है। लेकिन ससुराल में जाने के बाद क्या होता है कि उस लड़की को ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं, जो उस लड़की का पति होता है, वो उस महिला के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करने लगता है, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है, उसके साथ मार पिटाई करने लगता है और उसको अभद्र तरीके से प्रताड़ित करने लगता है। ये सब करने की वजह क्या होती है कि लड़की या तो जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसको पसंद नहीं होती है, या फिर उस लड़के की जबरदस्ती शादी कराई जाती है, या फिर जो ससुराल वाले हैं उनको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग दहेज नहीं दिया जाता है, या जो ससुराल वाले होते हैं उनको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग दहेज नहीं मिल पाता है, जो उनकी विश होती है, जो उनकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें दान दहेज नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें होती है कि वो जो लड़की ससुराल में जाती है उसको प्रताड़ित करने लगते हैं, उसको अलग अलग तरीके से दहेज की मांग करके, मार पिटाई करके, ताने दे करके, ये सब कर करके वो उस महिला को परेशान कर देते हैं। तो ऐसे में महिला के जो सपने होते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो महिला है, अब उसके ससुराल वालों ने उसको पूरी तरह से परेशान कर दिया है, उसके पति ने भी उसको परेशान कर दिया है, तो उसके पास डीवी एक्ट के अंदर क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि डीवी एक्ट के अंदर कंप्लेंट कौन कर सकता है। तो दोस्तों, जो विक्टिम होती है, यानी कि जो हमारे अग्रीव्ड होते हैं, जिसके साथ मार पिटाई की गई है, जो महिला है वो ही जाकर के कंप्लेंट करती है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात आती है कि वो कंप्लेंट कहाँ करे। तो दोस्तों, हर एरिया में, हर जिले के अंदर एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस होता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा हर जिले के अंदर महिलाओं के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस खोला गया है और उसमें एक प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो वो महिला जिसके साथ भी उसके ससुराल वाले वायलेंस कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने एरिया के, अपने जिले के जो भी उसके एरिया में प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस है वहां पर जाकर के अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, या जो भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, परिवार का चाहे कोई भी सदस्य है, वह सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, नंद हो सकती है, देवर हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति उस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, घरेलू हिंसा कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, वह महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जाकर के उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि अगर आपके एरिया में प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस नहीं है, या फिर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप थाने में जाकर के भी अपनी कंप्लेंट कर सकती है और पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की कि आपको अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर का ऑफिस भी नहीं मिल पाया, यानी कि आप संरक्षण अधिकारी के पास कंप्लेंट नहीं कर पाए, पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर पाए, देन आप कोर्ट जाकर के एक वकील हायर करके उसके थ्रू कोर्ट में अपनी डीवी एक्ट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्सर महिलाएं बेरोजगार होती हैं, वो कोई काम धंधा नहीं करती रहती है। तो ऐसे में महिलाओं के पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो कोर्ट में जाकर के एक वकील हायर करे और उसको पैसा दे सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर कोर्ट के अंदर लीगल एड्स वाले होते हैं, यानी कि जैसे ही आप लीगल एड्स वालों के पास जाएगी और उनको बताएगी कि आप इस तरह से केस करना चाहती है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ताकि आप किसी वकील को हायर कर सके या किसी वकील से अपना केस लड़वा सके, तो ऐसे में लीगल एड की तरफ से आपको एक वकील दिया जाएगा जो फ्री में आपका केस करेगा, क्योंकि वहां पर यह सुविधा उपलब्ध होती है कि वो महिलाएं जो अपना वकील नहीं कर सकती है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसको एक ऐसा वकील दिया जाए जो उसका केस कोर्ट में लड़ सके। और ऐसे वकील को महिला को कोई भी पैसे या कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं हो सकती है। तो या तो आप अपना लीगल एड से कोई भी वकील ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास पैसे है, आप जॉब करती है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी लॉयर हायर कर सकती है और अपना केस या अपनी कंप्लेंट कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकती है। अब दोस्तों, ये सारी चीजें हो जाने के बाद में कि अब हम जानेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर
महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाने के बाद में कोर्ट आपके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करती है, जो कि सेक्शन 18 के अंदर दिया गया है। सेकंड नंबर पर आपको रेजिडेंस का ऑर्डर पास करती है, जो कि सेक्शन 19 के अंदर दिया गया है। थर्ड नंबर पर आपको मॉनेटरी रिलीफ दिलाती है, जो कि डीवी एक्ट के सेक्शन 20 के अंदर दिया गया है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो कोर्ट आपको कंपनसेशन भी दिलाती है, जो कि डीवी एक्ट के सेक्शन 22 में दिया गया है। आपका कोई बच्चा है तो कोर्ट आपको कस्टडी भी दिला सकती है उस बच्चे की, जो कि सेक्शन 21 के अंडर आता है। और लास्ट नंबर पे हम बात करते हैं इंटरिम ऑर्डर की या फिर एक्स पार्टी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर की, जो कि हमारा सेक्शन 18 में दिया गया है। दोस्तों, अगर किसी भी महिला ने अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट डीवी एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो दोस्तों कोर्ट की तरफ से उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेंगे। यानी कि अगर ससुराल वाले या फिर उस महिला का हस्बैंड किसी भी तरह से उस महिला के साथ कोई भी मार पिटाई करता है, उसको गाली गलौज करता है, उसको डराता धमकाता है, तो कोर्ट की तरफ से उन व्यक्तियों को रेस्ट्रेन किया जाएगा, रोका जाएगा कि जब तक ये केस चले तब तक आप इस महिला के साथ ना तो मारपीट कर सकते, ना ही गाली गलौज कर सकते, ना ही डरा धमका सकते, और ना ही और किसी तरह की क्रुएल्टी उस महिला के साथ की जाएगी। तो ये होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो कि महिला को कंप्लेंट करते ही सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया जाता है। अब दूसरे नंबर की हम बात करें तो ये होता है हमारा रेजिडेंस ऑर्डर। दोस्तों, होता क्या है कि महिलाएं शादी से पहले अपने पेरेंट्स के घर में रहती है और शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर में रहती है, लेकिन जब महिला की शादी हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो ऐसे में महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो कहाँ जाए, तो वह कोर्ट से रेजिडेंस ऑर्डर भी ले सकती है। यानी कि कोर्ट उसको ये कहेगी कि जिस भी स्थान पर वह महिला रह रही है, अगर ससुराल में रह रही है तो उसको ससुराल से कोई निकाल नहीं सकता, या फिर अगर वह महिला अपने पति के साथ कहीं अलग जगह में रह रही है तो वहां से भी वह पति उस महिला को निकाल नहीं सकता। और अगर वह महिला अपने ससुराल में भी नहीं रह रही है और अपने पति के साथ भी नहीं रह रही है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो पति को ऑर्डर करेगी कि उस महिला के रहने के लिए कहीं भी व्यवस्था की जाए, या तो उसको अगर पति के पास कोई घर है तो वो दिया जाए रहने के लिए, या फिर उसके लिए कोई रेंटेड एकोमोडेशन की सुविधा की जाए, ताकि वह महिला एक जगह पर रह सके और उसको वहां पर कोई परेशान ना करे। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑर्डर। दोस्तों, क्या होता है कि जब महिला की शादी होती है तो महिला को उसके पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी सारा दान दहेज दिया जाता है, उसको गहने दिए जाते हैं, उसको घर का पूरा सामान भी दिया जाता है। तो ऐसे में जो ससुराल वाले होते हैं वो महिला से सारी चीज़ें ले लेते हैं, उसका दान दहेज भी ले लेते हैं, उसके गहने भी ले लेते हैं, और उसका जो भी सामान होता है वो भी अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसे में कोर्ट उस महिला के लिए ये भी ऑर्डर करती है कि जो भी उस महिला का सामान था, दान दहेज था, या फिर उस महिला के पास कोई पैसे थे, कैश था, तो उन सब के लिए हस्बैंड की तरफ से उसको कंपनसेट किया जाए, उसको एक अमाउंट दिया जाए, ताकि जो भी उस महिला ने अपना खोया है वो उसको मिल सके। अब हम आगे बात करते हैं मॉनेटरी रिलीफ की। दोस्तों, क्या होता है कि जब महिला को उसके हस्बैंड के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, तो उस महिला को हस्बैंड की तरफ से कुछ भी खर्चा या कुछ भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे में महिला अपने कंप्लेंट में एक एप्लीकेशन लगाती है, जो कि डीवी एक्ट के सेक्शन 20 के अंदर जाती है, जिसमें महिला अपने लिए मेंटेनेंस की मांग करती है और हस्बैंड को उस महिला को मेंटेनेंस देना होता है, जिसको हम मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं। क्योंकि जब हस्बैंड अपनी पत्नी को खर्चा भी नहीं देगा तो फिर महिला क्या करेगी, तो वह महिला डीवी एक्ट के सेक्शन 20 के अंदर एक मॉनेटरी रिलीफ के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकती है, जिसमें उस महिला को मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की, जिसमें आता है कस्टडी। यानी कि अगर आपका कोई बेबी है और वह बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, तो ऐसे में कोर्ट ये देखती है कि वह बच्चा किसके पास रहेगा। अगर बच्चा छोटा है तो वह बच्चा मदर के पास ही रहता है और फादर के पास विजिटिंग राइट होता है कि वो अपने बच्चे से मिल सकता है। तो ऐसे में जो बच्चे की कस्टडी होती है वो भी महिला के पास रहती है। यानी कि अगर महिला का कोई बच्चा है तो वह बच्चा भी महिला के पास ही होता है और उस बच्चे को उसका फादर या कोई उसके ससुराल वाले उस महिला से नहीं ले सकते हैं। तो एक ये भी रिलीफ महिला को दिया जाता है डीवी एक्ट के अंदर।
अब हम बात करते हैं इंट्रीम ऑर्डर की। दोस्तों जब हमारा केस चलता है तो केस काफी लंबा चलता है, लेकिन जज साहब बीच बीच में ऑर्डर पास करती रहती है। ये जितने भी अभी मैंने आपको रिलीफ बताए हैं ये सभी इंट्रीम ऑर्डर है, यानी कि केस के दौरान कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर या फिर महिला के लिए कोई भी अगर कोर्ट ऑर्डर पास करती है उसको इंट्रीम ऑर्डर बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक्स पार्टी। एक्स पार्टी क्या होता है दोस्तों? जब महिला की तरफ से कोर्ट में कंप्लेंट कर दी जाती है और जो हस्बैंड है, जो ससुराल वाले हैं, उनको कोर्ट की तरफ से नोटिस जाता है, लेकिन नोटिस जाने के बावजूद भी जो हस्बैंड है ना तो वो कोर्ट में आता है, ना ही जो महिला के इन लॉज है वो कोर्ट में आता है। वो जानबूझ के नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं और कोर्ट में जाना नहीं चाहते। ऐसे में कोर्ट क्या करती है कि उन सब लोगों के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है और ऐसे में जो महिला का केस है फिर वो ही आगे चलता है और महिला ने जो भी बात अपनी कंप्लेंट में लिखी है उसी को सच माना जाता है। तो ये होता है हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर। तो दोस्तों ये है हमारा डीवी एक्ट, जिसके अंदर महिलाओं के लिए बहुत से रिलीफ दिए गए हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिलीफ दिए गए हैं और अगर महिला चाहे तो इन सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर कोई भी महिला परेशान है, उसके ससुराल वालों की तरफ से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मार पिटाई की जा रही है या फिर उसको गाली गलौज किया जा रहा है, तो ऐसे में वह महिला डीवी एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करके अपने लिए अलग अलग तरह के रिलीफ ले सकती है। और अगर महिला ससुराल में रहती है तो वह ससुराल में रहने का अधिकार भी प्राप्त कर सकती है। अगर महिला को उसका पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो महिला मेंटेनेंस भी ले सकती है। अगर महिला के बच्चे हैं और उसका हस्बैंड बच्चे नहीं दे रहा है तो महिला बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है। तो आई होप आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।